राधे राधे जी। आप सभी भक्तों का मेरे चैनल मॉडर्न@लड्डू गोपाल में स्वागत है। तो जी आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई जानकारी लेके, एक नई वीडियो लेके। तो जी आज मैं बात करने वाली हूँ लड्डू गोपाल जी की एक सच्ची घटना के बारे में, जो कि मेरी एक सब्सक्राइबर के साथ घटित हुई, लेकिन उन्होंने जो है अपना नाम बताने से किया है। तो उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उनकी स्टोरी। तो जी बात है आज से 2 साल पहले की। वो लड्डू गोपाल जी को मतलब बहुत ज़्यादा उनकी पूजा पाठ करती थी, और मतलब उनकी शादी को 5 साल हो चुके हैं, और उससे पहले से वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी। मतलब लड्डू गोपाल जी की वो इतना सेवा करती थी कि आप सोच भी नहीं सकते। जब उनकी शादी नहीं भी हुई थी तब भी वो लड्डू गोपाल जी को बहुत मानती थी, बहुत ज़्यादा। वो तब से ही उनको अपना बेटा मान ली थी। तो पूजा पाठ में दिन रात लीन रहना, फिर धीरे धीरे करके उनकी शादी हुई। शादी के बाद भी वो ठाकुर जी को जो है लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेके गई, उनकी पूजा में बिल्कुल लीन रहती थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ कि मतलब समय बढ़ता गया और उनको कोई बेबी नहीं हो रहा था। मतलब शादी के 3 साल हो गए लेकिन उनको कोई बेबी नहीं हो रहा था। अब धीरे धीरे मतलब उनके मन में बहुत सा मतलब टेंशन होने लगा, परेशानी लगने लगा। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने जो लड्डू गोपाल जी हैं उनसे नाराज़ हो गई। मतलब वो बहुत जगह पूजा वगैरह भी की, सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन उनको औलाद का सुख मिल ही नहीं रहा था। बस एक दिन उन्होंने क्या किया, वो गुस्सा में आकर के जो उनके कान्हा है, जो उनके लड्डू गोपाल जी है, बस उनको वो उठा ली और उनको एक डब्बे में पैक करने लगी। और वो रोते रोते अपने लाला को, अपने कान्हा को बोल रही थी कि मैं अभी से नहीं, आपकी पूजा कितने दिनों से कर रही हूँ, मतलब लेकिन तो भी आप मेरी इस मनोकामना को नहीं पूरा कर रहे हैं। इस तरह से उन्होंने जो भी उनके मन की बात है उन्होंने लड्डू गोपाल जी के साथ शेयर की। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर के लड्डू गोपाल जी को पैक करने लगी। तो उनके घर वाले उन्हें समझाने लगे कि ऐसा नहीं करने के लिए, क्योंकि ये गलत है। जब हम लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो हम लोग बिल्कुल निश्चल भाव से उनकी सेवा करते हैं। हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं रहता है कि नहीं ये पूरा होगा तो ये करेंगे, वो पूरा होगा तो नहीं। मतलब लड्डू गोपाल जी का प्रेम तो मन से आता है। लेकिन वो भी जो है लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रेम भाव से उनकी सेवा करती थी, उसके मन में कुछ नहीं था। लेकिन जैसा कि उन्हें बेबी नहीं हो रहा था तो मन में बहुत सारा उलझन, परेशानी, इन सब चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई। और वो लड्डू गोपाल जी को अपने बेटे की तरह मानती थी। तो बस वो बहुत ज़्यादा एकदम मतलब उनको ऐसा हो गया, जो मतलब दिन में 4 बार पूजा करती थी वो उनको एकदम पैक की। और उन्होंने कहा कि लाला, अब मैं आपकी पूजा तभी करूँगी जब मेरे घर में भी मतलब बच्चे की किलकारी गूंजेगी। इस तरह से उन्होंने कहा, और ऐसे करके उन्होंने बस लड्डू गोपाल जी को रख दिया। लेकिन वो लड्डू गोपाल जी की इतनी बड़ी भक्त थी, तो वो लड्डू गोपाल जी को पैक तो कर दी लेकिन अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। बस उन्हें दिन भर यही चिंता लगा रहता था कि लड्डू गोपाल जी को उन्होंने कैसे पैक करके रख दिया है। मतलब उनका मन नहीं मानता था। वो चाहती थी, बॉक्स से निकालना चाहती थी लेकिन वो निकाल नहीं पाती थी। लेकिन उनसे रहा नहीं गया। एक दिन भी नहीं बीता था, बस दिन भर कुछ घंटे ही बीते थे कि उन्होंने लड्डू गोपाल जी को निकाला और लड्डू गोपाल जी की पूजा करने लग गई। मतलब कि बस उन्होंने कहा कि भले अब मुझे कोई बाल बच्चा नहीं है, लेकिन कान्हा आप मेरे बेटे तो थे ही, लेकिन अब बस आप ही मेरे बेटे हो। उन्होंने ये बातें कही कान्हा को, और वो बिना किसी भाव के, बिना किसी लालच के लड्डू गोपाल जी की पूजा में लग गई। और आपको पता है, ऐसे करते करते कुछ महीने बीते और वो मतलब प्रेग्नेंट हुई। उसके बाद उनको जो है बहुत प्यारी बेटी हुई। तो वो इतना ज़्यादा खुश हो गई और उन्होंने कान्हा को वो ज़ोर से पकड़ ली। जब उन्हें औलाद का सुख मिला तो वो कान्हा को पकड़ ली और उन्होंने कहा कि कान्हा, बस आपकी कृपा से ही आज हमारे घर पे इतनी बड़ी खुशखबरी आई है। और उनका जो प्रेम भाव है ना कान्हा के लिए और ज़्यादा बढ़ गया, और वो कान्हा और अपने बेबी को दोनों को बहुत अच्छे से संभाल रही है।
तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब भी हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं ना, कभी भी मन में लालच मत लाइए कि लड्डू गोपाल जी ये करेंगे तो सेवा करना है, अगर ये नहीं करेंगे तो सेवा नहीं करेंगे, या आपका जो प्रेम भाव है उनके लिए कम हो जाता है। क्योंकि जो चीज़ जब होना है वो अपने समय के साथ ही होता है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने लगेंगे तो वो चीज़ हमें पहले मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपके मन में लालच आ जाएगा तो फिर आपका जो सेवा है ना वो कभी भी सही नहीं होता है। इसीलिए हमेशा कोशिश करिए कि अपने कान्हा का, अपने लड्डू गोपाल जी का बहुत दिल से सेवा करिए, क्योंकि जब जो होना है वो उस समय होके ही रहेगा। आज चलिए उनके घर में खुशियाँ गूंजी, तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे आप सब भी अपने कान्हा का सेवा करते रहिए, तो जिसके मन में जो भी भाव है वो सब लड्डू गोपाल जी पूरा करते हैं। लेकिन कभी भी लड्डू गोपाल जी को टेस्ट करने की कोशिश मत करिएगा। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे चैनल में बने रहे, और अगर आप भी अपना कोई स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं। तो जी मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। राधे राधे।